दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10th क्लास 10वीं में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 1 140, सेकेंड है 156, थर्ड है 3825, 4 है 5005 और 5 है 7429 यानी 7429। चलिए इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 140। 140 को 2 से भाग करेंगे होगा 70, फिर 2 से भाग करेंगे होगा 35, फिर 2 से भाग लगेगा 5 से 5 सत्ते 35, इसके बाद 7 से भाग लगा 7 का 7। इस प्रकार हम पाते हैं कि 140 का गुणनखंड 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हम लिख सकते। दो बार है इसलिए 2 पर पावर 2। 5 एक बार है, पावर 1 नहीं लिखी जाती है, तो गुने 5 गुने 7 आंसर हो गया। सवाल में कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन पाते हैं 156 को भाग करेंगे तो सबसे पहले 2 से लगेगा। दोस्तों हम जानते हैं जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से भाग लगेगी। तो यहाँ पर देखिए 156 अंतिम में 6 है तो 2 से भाग लगेगा। 2 से भाग लगाने पर हो गया 78, फिर 2 से भाग लगेगा तो हो गया 39, अब 3 से भाग लगेगा तो हो गया 13, अब 13 से भाग लगेगा तो 13 का 13। इस प्रकार पाते हैं 156 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 2 बार है तो हम 2 पर पावर 2 में लिख सकते हैं, तो 2 पर पावर 2 गुने 13 गुने 3 हो गया। सवाल नंबर थर्ड हम देखते हैं 3825 है, तो यहाँ अंत में 2 तो नहीं है तो 2 से भाग नहीं लगेगा। तो चलिए 3 से कोशिश करते हैं। तो 3 से भाग लगाने पर 1275, फिर 3 से भाग करेंगे तो 425, फिर 5 से भाग करेंगे तो 85, फिर 5 से भाग करेंगे तो 17 और लास्ट में 17 से भाग करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हुआ, 17 का 17। तो इस प्रकार हम देखते हैं 3825 का गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 13। तो यहाँ हम लिख सकते दोस्त 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 7 गुने 17 गुने 13 या 13 गुने 17। पहले आप 13 लिखे बाद में 17 लिखे। इसके बाद 5005 है, तो अंत में देखते हैं 5 है तो 2 से भाग लगने वाला नहीं है, तो 5 से भाग लगाने पर 1001, फिर 7 से भाग लगाएंगे तो 143, इसके बाद 11 से भाग लगाते हैं तो 13 से भाग करेंगे 13 का 13। तो इस प्रकार हम 5005 का गुणनखंड लिखते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। और अंतिम लास्ट क्वेश्चन है 7429। ये डायरेक्ट दोस्त 17 से भाग लग रहा है, तो 17 से भाग करने पर 437 हुआ, फिर 19 से भाग लगा तो 19 से भाग लगाने पर 23 और 23 से भाग लेगा तो 23 से 33। इस प्रकार इसका गुणनखंड लिखते हैं 17 गुने 19 गुने 23। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मौसौ यानी HCF और LCM ज्ञात कीजिए एवं इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल मौसौ गुने लौसौ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26 और 91, सेकेंड है 510 और 92, थर्ड है 336 और 54। चलिए सॉल्व किया हुआ इधर। जिसका 26 और 91 है तो 26 का गुणनखंड हम देखते हैं 1 गुने 2 गुने 13 और 91 का 1 गुने 7 गुने 13। तो मौसम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो दोनों में सेम हो, 1 और 1 सेम है और 13 और 13 सेम है, तो 1 गुने 13 तो HCF कितना हो गया, HCF हो गया 13 का 13। इसके बाद सेकंड में देखते हैं 510 है, तो 510 के गुणनखंड 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7
92 का गुणनखंडन 1 गुने 2 गुने 2 गुने 23, दोनों में 1 और 2 कॉमन है, तो HCF कितना हो गया, 2 1 2। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो कि सबसे पहले एलसीएम 13 तो ले लिया, अब जो बचा हुआ है, ऊपर में 2 बचा हुआ, नीचे में 7 बचा हुआ, तो 2 गुने 7 यानी 2 7 14 और गुने 13, 14 13 को गुना किया तो 182 एलसीएम हो गया। इसके बाद एलसीएम इसमें देखिए एलसीएम निकालेंगे, पहले 2 लिख दिया, इसके बाद ऊपर में 3 5 17 बचा, तो आपने 3 5 17 को लिख लिया। नीचे 92 में 2 और 23 बचा था, तो 2 और 23 बचा, इसको गुना किया तो 23,460 आंसर हो गया। 336 में इसी प्रकार इसका 336 का गुणनखंड 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 54 का गुणनखंड 1 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। HCF निकालने के लिए हम वही कॉमन देखते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो एक दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो हमने HCF निकालने के लिए 1 गुने 2 गुने 3 किया, तो 3 दूनी 6 प्राप्त हुआ। अब LCM उसी प्रकार निकालते हैं, पहले HCF ले लेते हैं 6, उसके बाद देखिए 3 गुने 3 ऊपर लाइन में इसके लाइन 2 गुने 2 गुने 2 यानी 3 को 2 और 1 को 7, तो आपने सबसे पहले 1 2 3 ठो 2 ले लिए और गुने 7, इसके बाद 3 गुने 3 और गुना करने पर हमें 324 प्राप्त होगा। अब जांच करना, इसी में एक ठो जांच कर देते हैं, शेष आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए जांच करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 26 और 91 का, तो जांच करना है हमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने HCF। तो यहाँ एलसीएम गुने HCF, एलसीएम है कितना, एलसीएम है 182, तो 182 गुने HCF कितना है, तो HCF है 13, तो इनको गुना करेंगे तो हमें 2366 प्राप्त हो गया। इसके बाद दो संख्या 26 और 91 है, जिसको हमने D1 गुने D2 लिख लिया है, तो D1 26 है और D2 91 है, तो 26 और 91 को गुना करने पर 2366 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों साइड में बराबर है, LHS और RHS में बराबर है, तो हम इस प्रकार हमारा साबित हो गया सवाल कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है।